नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रियल द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि आपकी लाइफ में मई मंथ के अंदर कौन आने वाला है। जैसे हमें पता है कि मई का कुछ लास्ट वीक अराउंड ही बाकी है, ठीक है। सो इस टाइम पीरियड में कोई आपकी पर्सनैलिटी, कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है या होगा, ठीक है, कब होगा। एंड ये जनरल रीडिंग है, जनरल की तरह लीजिएगा। टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट, ठीक है। ज़रूरी नहीं हर एक एस्पेक्ट, हर एक चीज़ आपके साथ रेजोनेट हो। जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट हो रही है वो चीज़ ले सकते हैं, जो चीज़ नहीं हो रही है वो आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली आज जो है ये दो चॉइसेस ही है मेरे पास, ठीक है। एक ये है जो एक ट्रेडिशनल राइडर वेट डेक है एंड दिस इज़ नॉस्ट्राडामस डेक, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई सा भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ पाइल 1, दिस इज़ पाइल 2, दिस इज़ पाइल 1 एंड दिस इज़ पाइल 2। दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर लीजिए। शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग होगी, बहुत ज़्यादा डिटेल रीडिंग के अंदर अभी हम नहीं जाएंगे, ठीक है। सो सिंपली कौन है, क्या है, ठीक है, और क्या उनके साथ आपका कनेक्शन होगा, बस इतना तक ही हम देखेंगे, ओके। तो शॉर्ट रीडिंग होगी। पाइल 1, पाइल 2, पाइल 1, पाइल 2, ठीक है। कोई सा भी एक सिलेक्ट कर लीजिए। मैं पाइल नंबर 1 के साथ रीडिंग स्टार्ट कर दूंगी। पाइल नंबर 2 का टाइम स्टैम्प नीचे मेंशन हो जाएगा, क्लिक करेंगे तो वीडियो ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हो जाएगा, नहीं तो आप स्क्रॉल करके उसे फॉरवर्ड कर लीजिएगा। एंड डेट्स एंड इनिशियल्स और इसके अलावा ज़ोडिएक साइन भी मैं आपको बताऊँगी। एंड या वैसे दोनों ही डेक यूज़ हो सकते हैं आपकी रीडिंग में, ठीक है। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपने जो डेक चूज़ करा है वही यूज़ होगा, ठीक है। तो कोई सा भी डेक आप यूज़ कर सकते हो, कोई सा भी डेक आप चूज़ कर सकते हो, जस्ट अ चॉइस। और अगर आपको प्लीज़ मेरे हाथ से डिस्ट्रैक्शन ना हो होपफुली, ठीक है। ये एक्चुअली कुछ काम करते हुए चली गया था, ओके। सो मैं पाइल नंबर 1 के साथ अभी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। पाइल नंबर 2 आपका टाइम स्टैम्प नीचे मेंशन है, क्लिक करेंगे तो वीडियो ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हो जाएगा, नहीं तो आप उसे स्क्रॉल करके फॉरवर्ड कर लीजिएगा, ओके। सो पाइल नंबर 1, लेट्स सी कौन आ रहा है आपकी लाइफ में, किसकी एंट्री है आपकी लाइफ के अंदर, आपकी लाइफ की सिचुएशन सर्कमस्टांसेस में कौन है जो आ रहा है। ओके, सो द फर्स्ट कार्ड इज़ एक्सेप्टेंस, ठीक है। सेल्फ रिफ्लेक्शन का कार्ड है। आई सेड एक्सेप्टेंस बट सेल्फ रिफ्लेक्शन का कार्ड है नंबर 17, ठीक है। एंड एट द बैक वी हैव न्यू बिगनिंग नंबर 2 न्यू बिगनिंग आ रहा है। और एक कार्ड हम और पुल करेंगे इस डेक में से, ओके। सो ये वाला कार्ड देख लेते हैं। वी हैव रिलीज नंबर 27, ओके। सो क्या आ रहा है आपके लिए कौन सा पर्सन आ रहा है, क्या एनर्जी लेकर आ रहा है। सो कहीं ना कहीं जो भी आपके लिए आपका पर्सन आ रहा है वो आपकी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट, एक नई अपलिफ्टमेंट के लिए आ रहा है। ये पर्सन आपके लिए फाइनेंशियल तौर पे कॉन्ट्रैक्ट्स भी लेकर आ सकता है, ठीक है। ऑर्डर्स भी लेकर आ सकता है, अगर आप किसी फाइनेंस से जुड़े सेक्टर से है, ऑर्डर्स लेकर आ सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती है। नहीं तो किसी तरीके की पार्टनरशिप तो डेफिनेटली है, ठीक है। किसी तरीके की पार्टनरशिप तो आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप इनसे रिलाई कर सकते हैं, ठीक है। ये पर्सन बेसिकली आपके पुराने जो भी ख्याल है या जो भी ट्रस्ट इश्यूज़ है, जो भी पुरानी चीज़ें हैं जिन्हें आप छोड़ना नहीं चाह रहे, जिन्हें आप पकड़े रखना चाह रहे हो, उन चीज़ों को छोड़ने के लिए आया है। इमोशनली आपको बैलेंस करने के लिए आया। आप इमोशनल लेवल पे बैलेंस नहीं है। आप अपनी फीलिंग्स को लेकर बहुत ज़्यादा जांच नहीं पाते, आपको समझ नहीं आती होगी कि कभी आप बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील कर रहे हो, कभी आप बहुत ज़्यादा सैडनेस फील कर रहे हो, तो वो क्यों है, किस वजह से है, ठीक है। तो ये पर्सन है बेसिकली आपकी हेल्प करेगा उन सब चीज़ों का रियलाइजेशन करने में भी, आपके सेल्फ रिफ्लेक्शन में भी। आप दोनों का सोल कनेक्शन हो सकता है, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, किसी भी तरीके का अच्छा सोल कनेक्शन यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये कोई ऐसे ही कार्मिक पार्टनर नहीं है। ये बेसिकली अगर आपकी लाइफ में आया तो किसी पर्पस के लिए आया है। एंड बेसिकली जो पर्पस है दैट इज़ टू बैलेंस योरसेल्फ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये पार्टनर बेसिकली इनके साथ पार्टनरशिप में रहकर या इनके साथ आप रिलेशनशिप में या फिर मैरिज के अंदर रहकर आप बैलेंस की एनर्जीज़ को बहुत अच्छे से समझेंगे। इसके अलावा जो है यहाँ पर आपको कुछ पुरानी चीज़ों को छोड़ने के लिए भी ये पर्सनालिटी आ रही है। कोई ऐसी चीज़ जो आपने दिल में बहुत गहराई से दबा के रखी है, पकड़ के रखी है, किसी को माफ़ नहीं किया है या किसी को हर्ट करा है या किसी ने आपको हर्ट करा है, वो सारी चीज़ें जो आप किसी को ज़्यादा शेयर नहीं करते बट आपके दिल में वो चीज़ दबी हुई है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली ये वो चीज़ है जिनको आप ज़्यादा शेयर नहीं करते, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ आपसे एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकालने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। ये पर्सनालिटी बेसिकली इसी पर्पस के लिए है ताकि आपको बैलेंस दे सके। और आपका जो इम्बैलेंस हो रहा है वो बेसिकली यही इसी वजह से भी हो रहा है, बिकॉज आप उन चीज़ों को छोड़ नहीं रहे हैं जो आपके लिए वर्थ वाइल नहीं है, जो आपके लिए वर्क नहीं कर रही है, ठीक है। वी हैव हियर वुमेन होल्डिंग अ कॉइन,
number 42, happy family, number 4. वी हैव हेयर ब्लॉसिंग अबंडेंस नंबर 3. ओके, सो कहीं ना कहीं वो एनर्जी तो मुझे पहले भी आ गई थी कि ये कहीं ना कहीं आपके लिए कोई कैरियर अपॉर्चुनिटी, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आ सकता है, ठीक है. नहीं तो आपके लिए एक फैमिली अपॉर्चुनिटी भी लेकर आ सकता है, ठीक है. आपके साथ इनकी फैमिली ग्रो करे, ये भी चांसेस है. आपके साथ ये मैरिज के अंदर आ जाए, ये भी बहुत अच्छे चांसेस है, ठीक है. बिकॉज यहाँ पे कहीं ना कहीं फाइनेंशियल अबंडेंस, फैमिली अबंडेंस ये पर्सन आपके लिए लेकर आएंगे. एंड इसके अलावा भी ये पर्सन आपके लिए कुछ अच्छा कैरियर अपॉर्चुनिटी लेकर आएंगे. ये पर्सन खुद लकी हो सकते हैं आपको लेकर, ठीक है, या आप लकी है इनको लेकर. ये भी चीज़ हो सकती है कि आप दोनों के मिलने के बाद आप दोनों की लाइफ में फाइनेंशियली ग्रोथ बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाए, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाए फाइनेंशियल ग्रोथ का, ठीक है. नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आए, अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़ आए आप लोगों की लाइफ के अंदर. एंड आप लोग बहुत ज़्यादा स्टेबल एनर्जी के अंदर आ जाए, ठीक है. बिकॉज यहाँ पे स्टेबिलिटी के लिए ही ये पर्सन बेसिकली आपकी लाइफ में आए. चाहे आपकी स्टेबिलिटी, चाहे इन पर्सन की स्टेबिलिटी, किसी तरीके की स्टेबिलिटी के लिए ही ये पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं. एंड ये जो भी आए हैं ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं आए हैं, ये आए हैं कांस्टेंट टर्म्स के लिए, ठीक है. मतलब एक फिक्स ग्राउंड के लिए ये पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं. एक फिक्स ग्राउंड को मतलब एक फिक्स ग्राउंड पे है तो कमिटमेंट देने के लिए, या फिर ये पर्सनालिटी जो भी आई है ये एकदम से ऐसे नहीं चली जाएगी, लाइक 2 दिन में 4 दिन में नहीं जाने वाली है. ये काफ़ी लंबे टाइम तक आपके साथ रहेंगे, ठीक है. ओके, सो लेट्स सी यहाँ पर आपके क्या कार्ड्स ड्रॉ है. देखिए पीछे भी हमारे पास 10 ऑफ कप्स है, यहाँ पे हमारे पास फैमिली का कार्ड है, यहाँ पे हमारे पास 10 ऑफ कप्स है. बहुत हाई चांसेस है कि आपकी इनके साथ मैरिज हो जाए, ठीक है. आप मैरिड हो जाए इनके साथ. अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो शायद ये आपको किसी नेगेटिव मैरिज सिनेरियो से निकाल के लेकर आ जाए, ठीक है. ये भी चीज़ यहाँ पर हो सकती है, ठीक है. बिकॉज यहाँ पर बहुत हाई चांसेस है मैरिज होने के. आपके और इनके साथ बहुत हाई चांसेस है मैरिज होने के. कुछ लोगों के लिए ये आपके साथ पास्ट में कनेक्टेड थे, ठीक है. किसी भी तरीके से पास्ट में कनेक्टेड थे. यहाँ पे मुझे बहुत अच्छी नई एनर्जी नहीं आ रही है, ठीक है. बहुत कम ही लोग हैं जिनकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा होगा इस एनर्जी का. बट मुझे जनरली यहाँ पे कोई नई एनर्जी की एनर्जी नहीं आ रही है, मतलब नए पर्सन की एनर्जी नहीं आ रही है. होप यू आर गेटिंग मी. ओके, यहाँ पे कोई पास्ट का ही आपका रिलेटेड पर्सन है, ठीक है. कोई ऐसा पर्सन जो पास्ट में आपके साथ कनेक्टेड था, या जिन्होंने आपने जिनको प्रपोज़ करा, या जिन्होंने आपको प्रपोज़ करा और रिजेक्शन हो गई थी, या उनकी मैरिज हो गई थी, या आपकी मैरिज हो गई थी. आप दोनों मैरिड थे, सेपरेटेड हो गए हो, आप डिवोर्सी हो गए हो, या अलग अलग हो गए हो, ठीक है. ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है. बिकॉज यहाँ पे कुछ सडन चेंजेस आए आपके और इनके आउटलुक में, एंड देन यू बोथ आर कोलैबोरेटिंग विद ईच अदर, ठीक है. तो ये कोई ना कोई आपकी पास्ट से जुड़ा हुआ पर्सन है. पास्ट में फ्रेंड हो सकता है, पास्ट में आपका टीचर हो सकता है, काउंसलर हो सकते हैं, ठीक है. किसी भी तरीके का मेंटोर हो सकता है, गाइडेंस हो सकती है, ये गाइड करते हो, मेंटोरशिप हो, या आपसे बेसिकली एज में बड़े हो, सेंसिबल हो, मैच्योर हो, ठीक है. या वाइस वर्सा भी सिचुएशन हो सकती है कि आप इन्हें गाइड करते हो, आप इनके मेंटोर हो, या आप इनसे एज में बड़े हो, आप इनसे सेंसिबल हो, ठीक है. ये म्यूचुअल एक अट्रैक्शन बेसिस पे चीज़ें स्टार्ट हुई थी, एंड उस टाइम पे या तो चीज़ें छोड़ दी गई थी, या बहुत अच्छी फ्रूटफुल टर्न नहीं हुई थी, या फिर ये पर्सन शिफ्ट हो गए थे, इन पर्सन ने सडनली आपसे कॉन्टैक्ट ख़त्म कर दिया. इनको लगा बहुत ज़्यादा रिस्की जोन है, बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग जोन है, ठीक है. शायद यहाँ पे सिर्फ अट्रैक्शन ही अट्रैक्शन है, देयर इज़ नथिंग कॉल्ड लव इन दिस कनेक्शन. तो इसलिए उन्होंने बेसिकली वो चीज़ें छोड़ दी एंड आगे चले गए. कुछ लोगों के लिए फैमिली सिचुएशंस भी हो सकते हैं कि फैमिली सिचुएशंस ऐसी थी, या पेरेंटल सिचुएशंस ऐसी थी कि इन्हें छोड़ना पड़ा एंड आगे की तरफ बढ़ना पड़ा, ठीक है. XYZ जो भी सिनेरियो था, ये पर्सनालिटी आपसे डिटैच है, या फिर इस टाइम पे डिटैच है, कुछ वीक से डिटैच है, या फिर बेसिकली पास्ट में रही है बट अटैच हो गई है, ठीक है. बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टांसेस, या तो अनकन्फेस लव मुझे यहाँ पे वैसे ज़्यादा लग रहा है. अनकन्फेस लव है. अगर कन्फेस लव है तो भी वो वर्कआउट नहीं हुआ, ठीक है. वो काम नहीं हुआ. आई मीन रिलेशनशिप कुछ फॉर्म वॉर्म हुई हो, बट कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं था उसका, ठीक है. सो बेसिकली ये पर्सन आपकी लाइफ में रिटर्न आ रहा है जो पास्ट से आपका कनेक्टेड है. नई एनर्जी भी आप फॉर 1% ऑफ यू शायद कोई नई एनर्जी आ जाए, बिकॉज यहाँ पे एक नई एनर्जी की वाइब्रेशन बहुत हल्की सी है. बट कहीं ना कहीं जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं, मोस्टली दे आर लाइक मोस्टली यहाँ पे कोई आपके पास से ही आपके पर्सनालिटी आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, एंड ये आपके साथ कनेक्शन बहुत अच्छे से फॉर्म करेगा, ठीक है. पास्ट में शायद इतना अच्छा आपका कनेक्शन फॉर्म नहीं हुआ था जितना अब इस टाइम पे आपका कनेक्शन अच्छा फॉर्म होगा. ओके, सो ये चीज़ तो होगी यहाँ पर. एंड इसके अलावा मैं देख लेती हूँ इनका कैरियर, प्रोफेशन, इनका लाइफ जो भी आए.
ओके, सो हमारे पास 3 ऑफ वैंड्स है, 9 ऑफ सोर्ड्स है। ये पर्सन पास्ट में किसी रिलेशनशिप को छोड़कर आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। तो हो सकता है कि ये पर्सन भी ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे थे या रहे हैं और वो उसे छोड़कर यहाँ पर आएंगे, या फिर उन्होंने इसे छोड़ दिया है, डिटैचमेंट हो गया है, वो उनसे शिफ्ट हो गए हैं। तो वो सैड और बहुत ज़्यादा ग्लूमी एनर्जी के अंदर आपकी लाइफ के अंदर वापस आएगा। एंड इनका कोई भी काम एक्सपोर्ट से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। एक्सपोर्ट से रिलेटेड काम हो सकता है, कोई भी ऐसा काम जिसमें ओवरसीज़ से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हो, ओवरसीज़ से रिलेटेड कम्युनिकेशन हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती है। वी हैव 5 सन्स। अच्छा, ये मल्टीटास्कर होंगे, ठीक है। एक से ज़्यादा काम करने वाले होंगे, मल्टीटास्कर होंगे, एक से ज़्यादा ड्यूटीज़ के ऊपर काम करते होंगे, एक से ज़्यादा चीज़ों के ऊपर काम करते होंगे, ठीक है। सो कहीं ना कहीं ये एक से ज़्यादा प्रोफेशन कैरी करे हुए होंगे, बहुत हाई चांसेस है इस चीज़ के। फाइनेंसेस से जुड़े हुए किसी भी सेक्टर से हो सकता है, कॉमर्स से जुड़े हुए किसी भी सेक्टर से हो सकता है, ठीक है। फाइनेंशियल एनालिस्ट हो सकता है, बैंकर हो सकते हैं, या फिर बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो, या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, स्टूडेंट हो, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। फाइनेंशियली चीज़ें बैलेंस करते हो, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। इट कैन बी या ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। किसी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या कंपटीशन में हो, ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। किसी भी तरीके की एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो रही है, या पढ़ाइयाँ हो रही है, या यूपीएससी, पीसीएस, ठीक है। एनी एग्जामिनेशन, एनी गवर्नमेंट एफ्लिक्टेड या नॉन गवर्नमेंट एफ्लिक्टेड, सॉरी एनी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट, कोई भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हुए हो सकता है, ठीक है। या फिर इनका वर्क प्लेस ऐसा है जहाँ पर इन्हें बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ डीलिंग करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव वाइब्स है उसके अंदर, ठीक है। ये इनको स्टैंड लेने के लिए बहुत कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ता है। कोई भी ऐसा सेक्टर इनका हो सकता है, अपना बिजनेस इनका हो सकता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से जुड़ा हुआ बिजनेस हो सकता है इनका बिजनेस, एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू नेचर से जुड़ा हुआ कोई सा भी इनका बिजनेस हो सकता है जिसके अंदर नेचुरल प्रोडक्ट्स, नेचर से रिलेटेड कंसर्न हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। इनका कोई भी एथलीट हो सकता है, ठीक है, कहीं ना कहीं एथलीट हो सकते हैं, या फिर एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू फिजिकल फिटनेस, ठीक है। फिटनेस से जुड़ा हुआ इनका कोई भी कार्य हो सकता है, ठीक है। ये एथलीट हो सकते हैं। ये कंफ्यूज ज़्यादा रहते हैं कि इनको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो काफ़ी सारे लोगों के केस में शायद ये ऑलरेडी स्टूडेंट हो, अभी इनका बहुत ज़्यादा क्लैरिफाइड नहीं हो, ठीक है। या इन्होंने जॉब वगैरह छोड़ दी हो पढ़ाई के लिए, ये भी चीज़ हो सकती है कि अभी इनको कन्फ्यूजन है कि मुझे दोबारा जॉब करनी चाहिए या फिर जस्ट वर्क ऑन इन चीज़ पे ही वर्क करना चाहिए जो मैं काम करना चाहता हूँ। ओके, सो वी हैव बैलेंस, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ब्लू मून, एंड द लास्ट कार्ड वी हैव हेयर, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। हाँ, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपका कनेक्शन इनके साथ तभी अच्छा फॉर्म हो पाएगा जब आप एडजस्टमेंट करेंगे। अगर आप रिजिडिटी की एनर्जी में रहेंगे, और ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, फुल मून एंड टॉरस। अगर आप रिजिडिटी की एनर्जी में रहेंगे तो चीज़ें नहीं होगी। काफ़ी सारे लोग सोच रहे हैं इन पर्सन के बारे में कि कौन है क्या है, ठीक है। शायद आप जानते भी हैं बट आप इनकी तरफ मूव नहीं कर रहे। इन्होंने आपको टेक्स्ट करा है, कॉल करा, बट आप इनकी तरफ ज़्यादा मूव नहीं कर रहे। तो आपको ऐसा सिर्फ सोचते रहेंगे तो चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। प्रैक्टिकल बेसिस के ऊपर चीज़ें करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस कनेक्शन के अंदर एडजस्टमेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिना एडजस्टमेंट के कनेक्शन फॉर्म नहीं होगा। अगर आप चाहेंगे कि सामने से आकर यही सब कुछ बोले तो दैट्स नॉट पॉसिबल। ये कनेक्शन के अंदर एक म्यूचुअल बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाके चीज़ें यहाँ पे ग्रो करेगी। अदरवाइज ये वही का वही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, न्यू मून एंड कैंसर। तो या डेफिनेटली यहाँ पे कुछ फैमिली से रिलेटेड मुझे बहुत ज़्यादा कंसर्न नज़र आ रही है, ठीक है। हो सकता है किसी की फैमिली में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो किसी की, ठीक है। आई डोंट नो, बट बहुत ज़्यादा किसी की हेल्थ इश्यूज अराइज हो रहे हो, या अभी कोई पास अवे हुआ हो फैमिली में से आपके या इनके, ये भी चीज़ हो सकती है। बिकॉज समवेयर या तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है, नेचुरली बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है अपनी फैमिली को लेकर, ठीक है। या फिर कोई रिसेंटली कोई इंसिडेंट हुआ है जिसकी वजह से आप दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा कंसर्न है फैमिली को लेकर, ठीक है। सो कहीं ना कहीं वो चीज़ों को थोड़ा सा निगलेक्ट हो जाएगा, वो चीज़ थोड़ी सी हट जाएगी, एंड इमोशनल बैलेंस ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा आएगा। बिलीव एन इम्पॉसिबल, देखिए कार्ड आप खुद देख लीजिए। यहाँ पे कुछ लोगों को इम्पॉसिबल लग रहा होगा कि ये पर्सनैलिटी तो मेरे पास वापस आ ही नहीं सकती, ये तो कोई चांस ही नहीं है मैम, ये तो कुछ हो ही नहीं सकता। देखिए कार्ड में खुद लिखा है डियर, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला ना, मैंने कार्ड को बोला कि जी ये वाला कार्ड आना, आपके सामने कार्ड शफल करके निकाले। बिलीव इन इम्पॉसिबल, चीज़ें हो रही हैं, इम्पॉसिबल चीज़ें भी हो रही है, बिकॉज इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज दैट आई एम पॉसिबल, ठीक है। तो ये लाइन हमने बचपन में पढ़ी थी,
स्कूल के अंदर, एंड आई थिंक सो ये काफ़ी जगह पे एप्लीकेबल होती है जब आप हिम्मत हार जाते हो लाइफ में। आई एम पॉसिबल, राइट। ओके, सो कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल चीज़ों भी होने के चांसेस हैं यहाँ पे, ठीक है। आपको लग रहा है ये पर्सन बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है, या काफ़ी सारे लोगों के केस में पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं बट यू आर नॉट विलिंग टू कम्युनिकेट विद दिस पर्सन ड्यू टू सम ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, या कुछ और बात हो सकती है जिसकी वजह से आप कम्युनिकेट नहीं करना चाहते, आप इन्हें कोई मौका भी नहीं देना चाहते, ठीक है। सो दैट्स टोटली अप टू यू, इट्स योर डिसीजन। बट अगर आपको इस कनेक्शन को फॉर्म करना है और आगे बढ़ाना है तो डेफिनेटली यहाँ पर एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत है, दोनों तरफ से आपको हेल्प करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो वैसे ये रीडिंग है थी कि आपकी लाइफ में कौन आने वाला है, बट काफ़ी सारे लोगों की लाइफ में पर्सन ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है। तो शायद आपको रिकॉग्नाइज़ करवाया जा रहा है कि ये पर्सन है जिनके बारे में आपको बार बार बताया जाता है, ठीक है। सो आई डोंट नो, जो भी जनरल रीडिंग है जो आपके साथ मैच हो रहा है, बिकॉज काफ़ी सारे लोगों की एनर्जीज है, ठीक है। सो किसके साथ जो मैच हो रही है वो कर लेना है। हेल्पिंग हैंड आपके लिए बहुत अच्छा बनेंगे ये पर्सन डेफिनेटली आपकी लाइफ के अंदर, ओके। कुछ ज़ोडिएक साइन जो मैं यहाँ पर आपके बता सकती हूँ, आपके या इनके, ठीक है। दोनों में से किसी एक का ज़ोडिएक साइन हो सकता है, ऑब्वियसली कैंसर है तो कैंसर हो सकता है, ठीक है। बट यहाँ पे जो ज़ोडिएक साइन ज़्यादा आ रहा है दैट इज़ टॉरस है, कैंसर स्कॉर्पियन पाइशियंस है, ठीक है। अगेन कैंसर स्कॉर्पियन पाइशियंस है, सेजिटेरियस है, जेमिनाई है, ओके। स्कॉर्पियोज है, आई एम गेटिंग अ वेरी हाई वाइब्रेशन ऑफ स्कॉर्पियोज। आपका मून स्कॉर्पियोज में हो सकता है या उनका हो सकता है, ठीक है। मून एंड स्कॉर्पियोज या कैंसर में हो सकता है, या फिर या ये ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं, एक्वेरियस, लिब्रा एंड जेमिनी, ठीक है। ये कुछ ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं। सो दीज आर सम ज़ोडिएक साइंस, एंड कुछ डेट्स एंड कुछ इनिशियल्स मैं आपको बता देती हूँ। कुछ डेट ऑफ बर्थ जो यहाँ पे हो सकते हैं, दे आर कुछ डेट ऑफ बर्थ जो हो सकते हैं वो है 8, 6, 5, 17, 15, 14, 23, 24 एंड 26, ठीक है। एंड 7, 9, 18, 16, 25 एंड 27, ये कुछ डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपके इनकी। कुछ इनिशियल्स जो यहाँ पे हो सकते हैं, दे आर MTNYZCJSABMF, ठीक है। ये कुछ डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, कुछ इनिशियल्स हो सकते हैं, देख लीजिएगा जो आपके साथ मैच हो वो आप रख सकते हैं, ठीक है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर यू फॉर पाइल नंबर 1। एंड अगर आपको फ्री रीडिंग के सेशंस में ज्वाइन होना है जिसमें आप अपने सवाल पूछ सकते हो और टैरो के माध्यम से मैं आपको आपके सवालों के जवाब देती हूँ, तो उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे ज्वाइन कर सके। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी गाइडेंस करी है, मदद करी है, देन प्लीज़ लव एंड केयर शो करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना व्यूज़ मुझे नीचे ज़रूर बता के जाए डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में, ओके, ठीक है। एंड इसके अलावा अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड रीडिंग्स होती है, उसका चार्जेस होता है। उसके क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, वो सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, पर आराम से वहाँ जाइए, देख लीजिए, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो ईमेल पे, व्हाट्सएप पे मेरी ईमेल ID है ria.thetarotcardreader@gmail.com, एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819, ठीक है। अगेन सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन है। दैट्स ऑल फॉर यू फॉर टुडे। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हेलो पाई नंबर 2 आपके लिए रीडिंग अब स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैं हाथों हाथ ही कार्ड शफल करूँगी आज आपकी रीडिंग का, एंड लेट्स सी कि कौन आ रहा है आपकी लाइफ में, कौन आने वाला है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, ओके। सो पहला कार्ड जो है वो है क्रिएशन का कार्ड नंबर 39, दैट्स एन अमेजिंग कार्ड, ओके। एंड द सेकंड कार्ड इज फोकस नंबर 14, ओके। तो ये आपके लिए पर्सन क्या है और क्या करेंगे, आपकी लाइफ में क्यों आ रहे हैं, ये जो भी नई पर्सनालिटी आ रही है वो बेसिकली इसी पर्पस से आ रही है ताकि आपकी लाइफ में कुछ नई एनर्जीज़ को डाला जाए, ठीक है। देखिए, वी हैव हेयर डार्कनेस नंबर 40। आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स करी हैं और कॉन्स्टेंटली अकेले ही स्ट्रगल करी है अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। यहाँ पे ये पाइल कुछ लोगों के लिए हो सकती है जो ऑर्फन है, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। आपके पेरेंट्स नहीं हैं, या अगर आपके पेरेंट्स हैं तो वो ज़्यादा कंसर्न नहीं है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। या आपके पेरेंट्स के साथ नहीं बनती है, ठीक है, जो भी सिचुएशंस है, मतलब आपकी बेसिकली आपके पेरेंट्स से अभी कनेक्शन नहीं है, ठीक है। या फिर आप खुद को बहुत ज़्यादा लोनली फील करते हो, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ एवरीवन। हो सकता है आपकी बहुत बड़ी फैमिली हो, बहुत अच्छा हो,
सब चीज़ बहुत अच्छी हो, बट स्टिल आप बहुत ज़्यादा लोनली फील करते हो, अकेला फील करते हो, डिप्रेस्ड फील करते हो, एंड आप एक लंबी जर्नी से निकले हो जिसमें आपको स्ट्रगल्स फेस करने पड़े थे, लगातार फेलियर्स फेस करने पड़े, चाहे लव लाइफ में, चाहे कैरियर में, चाहे एक से ज़्यादा एस्पेक्ट में, बट आपने अपनी लाइफ में अभी तक फेलियर फेस करे एंड यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर वर्क, ठीक है, यू आर नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड विद योर वर्क। जो भी आपने अचीव करा उससे आप सेटिस्फाइड नहीं है, आप खुश नहीं है, चीज़ें अच्छी हैं बट एक सेटिस्फैक्शन लेवल पे नहीं है, ठीक है। अगर कुछ बैकग्राउंड से नॉइज आ रही है तो प्लीज़ उसे इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली ये पर्सन आपकी लाइफ में क्यों आ रहे हैं? पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं कुछ नई चीज़ को अपलिफ्ट करने के लिए, नई एनर्जीज़ को डालने के लिए, कुछ नया क्रिएट करने के लिए। आप बहुत ज़्यादा मोनोटोनस लाइफ स्ट्रक्चर के अंदर आ गए हो, या तो एक फिक्स्ड प्लान आप फॉलो करते हो, ठीक है, अपनी लाइफ का एक पूरा डेली शेड्यूल बनाते हो और उस चीज़ को फॉलो करते हो, या फिर ये चीज़ हो सकती है कि अब आप फेडअप हो चुके हो अपनी लाइफ के अंदर एक मोनोटोनस एनर्जीज़ में रहकर, ठीक है। अगर सिंगल हो तो सिंगल रह के फेडअप हो चुके हो, या फिर अगर रिलेशनशिप में हो तो अपने पार्टनर से फेडअप हो चुके हो, ठीक है। तो किसी चीज़ ऐसी है जो आपकी लाइफ में जिससे आप परेशान हो चुके हैं, जस्ट फील लाइक कि अब मुझे इस सर्कल से बाहर जाना है, ठीक है, अब मुझे इस एनर्जी से बाहर निकलना है, ठीक है। सो बेसिकली ये वाली चीज़ यहाँ पर आ रही है। तो ये पर्सन बेसिकली आपका उसी चीज़ को आपको बाहर निकालने के लिए टू यू नो पुट सम न्यू एनर्जीज विद इन यू, आपका एक नया एस्पेक्ट सामने लेकर आएंगे, आपका एक नई एनर्जी सामने लेकर आएंगे, एंड आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव एनर्जीज या फिर कहीं ना कहीं आपको जोन से बाहर निकाल के लेकर आएंगे, ठीक है। अगर आप सिंगल है तो सिंगल वाले जोन से बाहर निकालेंगे, अगर आप किसी नेगेटिव रिलेशनशिप में तो उससे बाहर निकालेंगे, अगर आप खुद को डिप्रेस्ड फील करते हो तो उससे बाहर निकालेंगे। तो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करने आ रहे हैं, आपका हाथ पकड़ के आपको उस चीज़ से बाहर निकालने के लिए। एंड काफ़ी सारे लोग इधर हो सकते हैं जिन्हें बुक्स बहुत ज़्यादा पसंद हो, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आर्किटेक्चर हो सकते हैं, ठीक है, उन्हें आर्किटेक्चर से रिलेटेड सिनेरियोज बहुत ज़्यादा पसंद हो, या इंटीरियर डिज़ाइनर हो सकते हैं, या आपके पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है, एनीवन। तो ये कहीं ना कहीं वाइब्रेशन है, बट टू क्रिएट समथिंग न्यू इन योर लाइफ, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए, फ्यूशन के लिए पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड खुद को नहीं फील करते, आप लॉस्ट खुद को फील करते हो। तो ये बेसिकली आपको उस लॉस्ट एनर्जी से बाहर निकालने के लिए लेकर आ रहे हैं। जहाँ तक रही बात है क्यों आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ये आपकी लाइफ में इसीलिए आ रहा है ताकि आप ऑड सर्कमस्टांसेस में भी एक कन्वीनियंटली आगे बढ़ सके, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हो इस लाइन को, क्योंकि सर्कमस्टांसेस ऑड है, सर्कमस्टांसेस आपके फेवर में नहीं चल रही हैं एट प्रेजेंट मोमेंट, पास्ट में भी नहीं चल रही थी, एंड शायद अपकमिंग टाइम में भी बहुत ज़्यादा फेवरेबल अभी सर्कमस्टांसेस डेवलप नहीं हो रही हैं, ठीक है। सो कहीं ना कहीं ये पर्सनालिटी आपकी लाइफ में आया है तो आपको ये चीज़ का रियलाइज़ कराने की और सर्कमस्टांसेस में भी आप कितने कन्वीनियंटली उससे बाहर निकल सकते हो, बिकॉज आपके पास वो पावर है, वो कैपेसिटी है, आपके पास वो स्ट्रेंथ है, आपके पास वो विल है, एंड यू जस्ट नो कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। सो ये मेन थिंग है कि आपको ये पता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। तो इसलिए ये पर्सनालिटी आपकी लाइफ के अंदर आ रहा है आपके कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए, आपको एक कॉन्स्टेंटली स्टेगनेंट एनर्जी से बाहर निकालने के लिए। और आप ओके गाइस, सो पहला कार्ड जो आपका आया था दैट इज़ ऑफ एंग्जाइटी नंबर 18। Then we have the world, third chakra, archangel Chamuel. Okay. तो कुछ लोगों के लिए ये पर्सन वो भी हो सकते हैं जो आपके फॉलोअर्स हो, ठीक है, आपके फ़ैन हो, आपके फॉलोअर्स हो, ये चीज़ हो सकती है। अगर आप या ये जो दोनों में से अगर कोई सोशल मीडिया पर है, या फिर सोशल मीडिया पे है या नहीं है, बट कहीं ना कहीं आपके लोकेलिटी में या आपके ओवरऑल वर्ल्ड वाइड या इंडिया के अंदर काफ़ी सारे फ़ैन फॉलोइंग है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप इनके फ़ैन हो सकते हो या फिर ये आपके फ़ैन हो सकता है, ठीक है, इट कैन बी म्यूचुअली। एंड इसके अलावा जो है यहाँ पर चीज़ें जो है, ये पर्सनालिटी बेसिकली आपको एक कंप्लीट होलनेस से चीज़ें देखना स्टार्ट करवाएंगे, ठीक है। सो ये कंप्लीट होलनेस के अंदर आपको समझाएंगी कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, फालतू के एंग्जाइटी और परेशानियों से आपको दूर हटने के लिए मदद करेगी। इनकी मदद से कुछ आपको गेन भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ सोशल स्टेटस या कुछ रिकग्निशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो सकती है। वी हैव 3 ऑफ कॉइन्स। लेट्स सी कौन आ रहे हैं आपकी लाइफ के अंदर, बिकॉज ये पर्सनालिटी कहीं ना कहीं आपसे, आपके थॉट प्रोसेस और इनके थॉट प्रोसेस अलग हो सकते हैं, ठीक है। आपकी नॉलेज इनकी नॉलेज अलग हो सकती है, आपकी
काम करने का तरीका, इनका काम करने का तरीका अलग हो सकता है, ठीक है, ये भी चीज़ यहाँ पर हो सकती है। ओके, सो वी हैव 4 ऑफ swords एंड वी हैव एस ऑफ कॉइन एंड वी हैव हियर डेविल। ओके, एंड 8 ऑफ wands। तो डेफिनेटली दिस इज समवन न्यू, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ नया पर्सन ही आपकी लाइफ के अंदर आ रहा है, कोई नई अपॉर्चुनिटी या नया पर्सन है। ये आपके वर्क के थ्रू आ सकता है, या आपके काम के थ्रू आ सकता है, या आपके फाइनेंस के थ्रू आ सकता है। कोई पुरानी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आपकी एक थी, कोई पुरानी नॉलेज एक थी, इसके थ्रू आ सकता है। बहुत अच्छे से ये आपको बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। एंड आपको ये आपके कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड भी हो सकता है, ठीक है। आप या ये स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक फैशन इंडस्ट्री से कनेक्टेड हो सकता है, फैशन से कनेक्टेड हो सकता है, क्लोथिंग से कनेक्टेड हो सकता है, फूडिंग से कनेक्टेड हो सकता है, ब्रिवरेजेस से कनेक्टेड हो सकता है, ठीक है। एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू दैट, ठीक है, ये सब चीज़ों से कनेक्टेड हो सकता है। या कोई मॉडर्न वर्क हो, ठीक है, जो अभी ट्रेडिशनली इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, अभी नया नया उस फील्ड में शुरू हुआ है, इसी से ऐसी फील्ड से कनेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई एक पर्सन डेफिनेटली इन सब चीज़ों से कनेक्टेड हो सकता है, बट काफ़ी हद तक ये पर्सनालिटी आपकी लाइफ में नई पर्सनालिटी है। एंड ये धीरे धीरे ये एक रिलेशनशिप आगे बढ़ेगी, एकदम से आगे नहीं बढ़ेगी, धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। कुछ लोगों के लिए शायद इस साल के एंड में मतलब बेसिकली हाँ, कुछ लोगों के लिए जो है ये शायद ये महीने के एंड तक भी नहीं, उसके बाद ये पर्सन आए, ठीक है। तो ये थोड़ी लेट एनर्जी है, ये एकदम मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी एनर्जी नहीं है, लेट एनर्जी, धीरे धीरे टाइम लेंगी, ठीक है। और चीज़ें बहुत धीरे धीरे इधर आगे बढ़ेंगी, काफ़ी स्लो प्रोसेस के अंदर बढ़ेंगी एंड बहुत धीरे धीरे यहाँ पर रिकॉग्निशन भी मिलेगी आपको आपके एफर्ट्स को। बट डेफिनेटली दिस पर्सन वांट्स टू टेक ए स्टेप टुवर्ड्स यू, या फिर आप स्टेप लें इनकी तरफ, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है, दोनों में से किसी एक की मन में एक दूसरे की तरफ स्टेप लेना जो है वो आगे बढ़ सकता है विद इन दिस मंथ या बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर हो सकती है, बट ये कनेक्शन एकदम फॉर्म नहीं होगा, कनेक्शन फॉर्म होने में आपको काफ़ी टाइम लग सकता है। ओके, प्लस जो है आप दोनों में से कोई एक पर्सन नेगेटिव मैरिज में हो सकता है, या पास्ट की किसी नेगेटिव रिलेशनशिप में हो सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वहाँ से भी नेगेटिविटी आ रही है। लेट्स सी व्हाट वी हैव हियर। पास से भी कोई ना कोई नेगेटिविटी आ रही है। आप दोनों में से कोई एक पर्सन का प्रोफेशन जो है वो ओके आप दोनों में से कोई एक पर्सन का प्रोफेशन किसी ऐसी फील्ड से कनेक्टेड हो सकता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी और एंथुजियाज़म लगता हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मैन पावर लगती हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक नॉलेज कम एंड मतलब नॉलेज भी लगती हो, बट नॉलेज से ज़्यादा आपकी फ़िज़िकल मैन पावर ज़्यादा लगती हो, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई एक पर्सन डेफिनेटली इस फील्ड से हो सकता है, दोनों में से कोई एक टीचिंग प्रोफेशन से हो सकता है, या किसी भी ऐसे प्रोफेशन से जहाँ पे छोटे बच्चे इन्वॉल्व है, ठीक है, जहाँ पर लाइफ स्टाइल इन्वॉल्व है, जहाँ पे मोटिवेशन इन्वॉल्व है, ठीक है। ऐसी किसी ना किसी कैरियर फील्ड से आप दोनों में से कोई एक हो सकता है। इसके अलावा जो है यहाँ पर आपका हाँ मूवमेंट की एनर्जीज बहुत ज़्यादा, तो डेफिनेटली कोई ऐसे प्रोफेशन के पर्सन हो सकता है जो ट्रैवलर हो, या इनके जॉब में ऐसा हो कि इन्हें बार बार ट्रैवल करना पड़ता है, जगह चेंज करनी पड़ती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो सकती है। कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स भी हो सकता है, ठीक है, लाइक CBI और समथिंग लाइक दैट, ठीक है, जिसमें ये बहुत ज़्यादा डिस्क्लोज़ नहीं करते हो कि कौन सी फील्ड में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी चीज़ हो सकती है। पुलिस भी हो सकती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो सकती है, मिलिट्री, पुलिस, ठीक है, XYZ, ये सारी चीज़ें जिसमें फिजिकल फिटनेस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। एंड सेकंड थिंग इज़ कि इनको अपना कई बार काम डिस्क्लोज नहीं करना होता, ठीक है। तो ये भी चीज़ इनका हो सकता है, ठीक है। एनीथिंग इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये सब चीज़ें हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी फील्ड से ये कनेक्टेड हो सकते हैं, या फिर किसी भी तरीके की ऐसी फील्ड से कनेक्टेड हो सकते हैं जिसमें फिजिकल इनपुट बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है। यहाँ पे मुझे 1% लोगों के लिए कुछ कॉमर्स रिलेटेड फील्ड की भी वाइब्रेशन है, ठीक है, या फिर अपना कुछ बिजनेस हो जिसके अंदर बिजनेस से रिलेटेड हो, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। कोई नया स्टार्टअप करा है, कोई बिजनेस है, रिकॉग्निशन की कोशिश चल रही है, सिंगिंग है, पेंटिंग है, स्क्रप्चिंग है, ये सब चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। ये सारी फील्ड इनकी हो सकती है, ये सारे एरियाज़ इनके हो सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें कुछ लोगों के लिए सोशल वर्कर्स हो सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसा काम जिसमें हेल्पिंग हैंड की तरह काम करते हो, ठीक है, ये भी चीज़ यहाँ पर हो सकती है। ओके,
सो ये कुछ प्रोफेशंस हैं जो यहाँ पे मैंने बताए हैं, बट कुछ भी ऐसा जिसके अंदर पब्लिक इंटरेक्शंस हो, जिसके अंदर पब्लिक से डीलिंग हो, जिसके अंदर इनका रिकग्निशन हो, जिसके अंदर इनका नेम फेम हो, ठीक है, वो सारी चीज़ें भी कनेक्टेड हो सकते हैं, फैशन से जुड़ा हुआ कुछ भी, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। इनका ज़ोडिएक साइन क्या क्या हो सकते हैं, इनके ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं वर्गो, टॉरस और कैप्रिकॉर्न, बहुत हाई चांसेस है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ठीक है, ये इनके ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं। लियो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है यहाँ पे, कैप्रिकॉर्न्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है यहाँ पे टॉरस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ठीक है, तो ये कुछ ज़ोडिएक साइन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। एंड कुछ लोगों के लिए सेजिटेरियस भी हो सकता है, इट कैन बी असेंडेंट, इट कैन बी सन और मून, ठीक है। लेट्स सी और क्या आते हैं आपके। वी हैव बिलीव इन इम्पॉसिबल, ब्लू मून आपके लिए आया है जो कहता है बिलीव इन इम्पॉसिबल, एंड ये गाइडेंस के लिए पाइल नंबर 1 के लिए भी निकला था, ठीक है। सो हो सकता है कि आप पाइल नंबर 1 की तरफ भी ड्रॉ हो रहे हो, ठीक है, ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। बट बेसिकली आई थिंक कि आपको ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा, देखिए लक इज़ ऑन योर साइड, न्यू मून एंड सेजिटेरियस, मैंने कहा था सेजिटेरियस एनर्जी और न्यू मून सेजिटेरियस निकल कर आया, बट यहाँ पर ओके एक मैसेज यहाँ पर गिर गया है, मैं उठा लेती हूँ। So it's what do you need to release waning moon, okay, ठीक है। तो बेसिकली आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, आपके लिए ये मैसेजेस आ रहे हैं, ओके। सो ये कनेक्शन बेसिकली ऐसा है कि आपको स्टार्टिंग फेजेस में ऐसा लगे कि कनेक्शन कैसे फॉर्म हो सकता है, ठीक है, ये कनेक्शन तो मिसमैच कनेक्शन है, बहुत अच्छा चीज़ नहीं है, ठीक है, मतलब या तो आप बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज्ड हैं या फिर ये बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज्ड हैं, शायद आप दोनों में से कोई एक पर्सन इस चीज़ को लेकर स्टेप आगे ना ले, ठीक है, कनेक्शन को आगे ना बढ़ाए, बट यूनिवर्स आपसे कह रहा है बिलीव इन इम्पॉसिबल, जैसे मैंने पाइल 1 के लिए भी कहा था, इम्पॉसिबल इट सेल्फ सेज दैट आई एम पॉसिबल, ठीक है, ये हमने बचपन में स्कूल में लाइन पढ़ी थी, आप लोगों ने भी पढ़ी होगी अपने स्कूल में या फिर जहाँ पर भी आपने पढ़ा है, ठीक है, मतलब बच्चों को बताते हैं ये सारी लाइंस, ओके। तो यहाँ डेफिनेटली यहाँ पर बिलीव इन इम्पॉसिबल दैट इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज दैट आई एम पॉसिबल, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे चीज़ें होने के चांसेस हैं, ठीक है। द रीज़न इज़ कि ओके देखिए यहाँ पर इमोशनली जो है ना चीज़ें कनेक्ट हो जाएंगी, बेसिकली यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगी वो यही होगी कि इमोशनली चीज़ें यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगी, एंड स्टार्टिंग फेजेस में शायद आपको लगे या उनको लगे कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ हो नहीं पाएगी, ठीक है, अप एंड डाउन है सिचुएशन में, और शायद हम लोग कोलैबोरेट भी करेंगे तो भी शायद नहीं हो पाएगा, तो क्योंकि ये कनेक्शन एक टाइम लेगा, ठीक है, ये कनेक्शन एक ड्यूरेशन लेगा, ये टाइम से ही ग्रो होगा, ठीक है, अगर आप भी जल्दी चाहोगे तो भी नहीं होगा, अगर वो जल्दी चाहेंगे तो भी नहीं होगा, बिकॉज ये अपना एक टाइम लेगा, एक अपनी एक स्पेस लेगा, तब जाकर ये कनेक्शन ग्रो होगा, धीरे धीरे ग्रो होगा, ठीक है, तो एकदम से ग्रोथ नहीं है इस कनेक्शन के अंदर, धीरे धीरे ये डेवलपमेंट के अंदर आएगा, बट लक आपकी साइड पे है, चीज़ें आपकी फेवर में है, तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ सकते हो, आप बस अपना एम अपना रखें, ठीक है, एंड काफ़ी हद तक चीज़ें बैलेंस होने की कोशिश यहाँ पे करें, ठीक है, एंड आपको क्या रिलीज़ करना है, देखिए आपकी रीडिंग की स्टार्टिंग में भी यही था कि आपको कुछ ना कुछ रिलीज़ करना, आपके लिए रिलीज़ का ही कार्ड आया था, तो कहीं ना कहीं आपको यही चीज़ बार बार कही जा रही है कि आपको कोई चीज़ें हैं जो रिलीज़ करनी है, कोई इमोशंस है जो रिलीज़ करने हैं, जो आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो उस चीज़ को आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ हैवी ट्रस्ट इश्यूज़ क्रिएट हो जाएंगे, एंड अच्छा खासा रिलेशनशिप भी आप इसको ख़राब कर लेंगे, ठीक है, तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। कुछ डेट्स एंड कुछ इनिशियल्स मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, कुछ डेट ऑफ बर्थ जो यहाँ पे हो सकते हैं वो है 1, 4, 3, 12, 13, 10, 9, 18, 19, 22, 21, 30, 31, 28 एंड 27, ठीक है। कुछ इनिशियल्स जो यहाँ पे हो सकते हैं वो है A, M, B, F, T, E, L, S, E, N, P, I, V एंड B, ठीक है, ये कुछ इनिशियल्स हैं, ये कुछ डेट ऑफ बर्थ हैं, देख लीजिएगा जो आपके साथ मैच हो वो आप रख सकते हैं, एंड दिस इज़ जनरल रीडिंग, टेक इट एज जनरल एज यू कैन, दैट्स ऑल फॉर यू, एंड अगर आपको फ्री लाइव सेशंस में ज्वाइन होना है तो आप उससे भी ज्वाइन हो सकते हैं, सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन हो और आप उसे ज्वाइन कर सकें, ठीक है। सो ये थी रीडिंग आपकी, एंड होपफुली आपको रीडिंग सही लगी हो एंड आपको कहीं ना कहीं मदद करी हो, अगर ऐसा हुआ, अगर आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में इसने छोटी सी भी मदद या गाइडेंस करी है दैन प्लीज़ हमें भी लव एंड केयर शो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, एंड किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए तो भी आप बता सकते हैं, एंड इसके अलावा
मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग्स होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं, उसके क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, वो सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। हम वहाँ जाके चेक कर लीजिए। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल पे, व्हाट्सएप पे। मेरी ईमेल आईडी है riya.thetarotcardreader@gmail.com एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819। ठीक है, तो ये डिटेल्स है मेरी, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये डिटेल्स मिल जाएगी, वहाँ से जाइए एंड वहीं से ही लिंक सेलेक्ट कीजिएगा, वहीं से ही हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। ठीक है, केवल डिस्क्रिप्शन बॉक्स के ही लिंक्स पे हमें कॉन्टैक्ट करें। ओके, दैट्स ऑल फॉर यू फॉर टुडे। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।